लक्सर ग्राम दरगाहपुर में बाबा साहब के जन्मोत्सव पर उमड़ा जनसैलाब, भव्य शोभायात्रा से दी गई भावांजलि। लक्सर क्षेत्र के ग्राम पंचायत दरगाहपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मोत्सव के अवसर पर बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इस दौरान पूरे गांव में भारी उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिला। आकर्षक पालकी बनी आकर्षण का केंद्र। शोभायात्रा के दौरान बाबा साहब के दीवानों ने जमकर धूम मचाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पालकी को इतनी सुंदरता और भव्यता के साथ सजाया गया था कि हर कोई उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इस शोभायात्रा में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और बाबा साहब के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का भी वितरण किया गया। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। समिति के अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित करते हुए बाबा साहब के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, बाबा साहब वह महान व्यक्तित्व है जिन्होंने महिलाओं को समाज में बराबरी और शिक्षा का अधिकार दिलाया। बाबा साहब के प्रसिद्ध कथन को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। संघर्ष और अधिकार की गाथा। अध्यक्ष जी ने आगे कहा कि आम इंसान को न्याय और समानता दिलाने के लिए बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया। तत्कालीन विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और उनके इसी बलिदान का परिणाम है कि आज हर नागरिक को अपनी मर्जी से मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। ये शोभायात्रा बाबा साहब के उन्हीं बलिदानों और उनके प्रति अगाध सम्मान को समर्पित रही। और दूसरी बात है, हमारे सारे साथी मिलकर बड़ी खुशी की बात है। आप लोगों का पीछे से सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा। हम बार बार धन्यवाद करते हैं आपको। वैसे अम्बेडकर जी ने एक संविधान भी लिखा था जो भारत में लागू हुआ था। क्या ये भारत आज भी संविधान पर चल रहा है? ठीक है, उन्होंने 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक संविधान दिया, हमारे रूल ये चलते। आज उनकी मेहरबानी है तो आज हम जुलूस निकाल रहे, अच्छे कपड़े पहन रहे, अच्छी शिक्षा मिल रही हमें। लेकिन आज बड़े दुख की बात है, कुछ पार्टियां हमारे बीच हमारे संविधान को कुछ मतलब रोकने की यानी पूरी तरह लागू नहीं कर रही, क्योंकि हमारे अधिकार अभी तक वो नहीं मिलते जो हमारे बाबा साहब ने हमारे संविधान में लिखे थे। तो मैं चाहूँ आपके माध्यम से कि हमारे संविधान का सदुपयोग हो, उसका दुरुपयोग न करे कोई। और जितने भी हमारे अधिकार है, हमारी छोटी बिरादरी का हमारे 80 कैंडिडेट को जितने भी अधिकार है हमें मिल रहे हैं, हमारे अधिकार कुचले जा रहे हैं। आज अम्बेडकर जी का 135वां जन्म उत्सव मना रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, आज हम अपनी ग्राम पंचायत में सभी इकट्ठा होकर सभी धूमधाम से 135वें जन्म दिवस के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ग्राम पंचायत दरगाहपुर की तरफ से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और जो आज हम एकत्रित हुए हैं इस समारोह में, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्म दिवस है। इसके उत्सव में हम मना रहे हैं। और जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को हमें भारतीय संविधान निर्माता, शिल्पकार और संविधान सभा प्रमुख के अध्यक्ष चुना गया, और अगर आज हम खुलकर कहीं बोल रहे हैं, किसी मंच के माध्यम से बोल रहे हैं, तो इस सभी का श्रेय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को जाता है। और उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर हम सुबह शाम तक ये बोले तो बहुत कम है। आज महिला उत्पीड़न, जितने भी हमारे शोषित वंचित दबे पिछले वर्ग के समाज के जितने भी वर्ग हैं, उनके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर लड़ाई लड़ी, महिलाओं की लड़ाई लड़ी। और जैसे ग्रेजुएटी लीव और हमारी मैटरनिटी लीव और जैसे सेवा का अधिकार, मत का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जितने भी हमारे मौलिक अधिकार पूर्ण करते हुए दिए गए हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान में समर्पित है। और इसलिए हम सभी अपने जीवनोपरांत और हमेशा ऋणी रहेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की। हमेशा हम उसमें संबोधित करते हैं। और आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।